हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूटीएस पे अपना मोबाइल अनरिजर्व टिकट कैसे बुक करेंगे। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, पहले जाना है प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको इस पर सर्च करना है यूटीएस। और यूटीएस सर्च करने के बाद ये आप लोगों देख लीजिए, यूटीएस ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है और मेरे में डाउनलोड है, इसलिए ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप में डाउनलोड नहीं होगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद सेम ऐसे आप में भी दिखेगा और आपको उसको ओपन कर लेना है। तो इस पर जो जनरल टिकट मिलते हैं, जो मतलब ऑलरेडी जिसमें सीट नहीं बुक होती है, मतलब आपको ट्रेवल करने का परमिशन होता है। और कुछ रेलगाड़ियों में जीएस यानी जनरल डिब्बे लगे होते हैं, उसके लिए ये टिकट वैलिड होगा। और अगर सेकंड एसी में जाते हैं तो आपको ऑथराइज्ड सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ ऊपर। और नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफार्म बुकिंग यानी प्लेटफार्म टिकट भी आप ले सकते हैं, सीजन बुकिंग और क्यूआर बुकिंग, ये चार आप ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर जनरल टिकट आपने बुक किया है तो 30 रुपये कैंसिलेशन चार्ज पड़ता है। और बुकिंग हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा कि आपने कब कब टिकट बुक किया है। सो टिकट में अगर टीटी आपसे पूछता है टिकट दिखाने को, सो टिकट में जा करके आप यहाँ से दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी यात्रा की है, इसलिए मेरे में ये ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप नए यूज़र हैं तो अभी आप में दिखाई नहीं देगा ये। और आर वॉलेट मतलब वॉलेट इसमें होता है, रेलवे का वॉलेट होता है जिसमें आप पैसे ऐड कर सकते हैं टिकट परचेज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 100 रुपये ऐड करते हैं तो 5 रुपया आपको कमीशन मिलता है, यानी 100 रुपये पे 105 रुपये ऐड हो जाते हैं। ये प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल दे सकते हैं। और यहाँ ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपने पिछला ट्रांजेक्शन किया है वो ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कब, जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ कॉर्नर में 3 डॉट जहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ऊपर सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर, और उसके नीचे योर नेम मतलब आपको अपना पूरा नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वो कंफर्म कर दीजिए, पासवर्ड जो ऊपर आपने डाला है वही दोबारा से डालना है। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे चेक करना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो बस इतना सा आपका प्रोसेस है और इसके बाद आपका यूटीएस अकाउंट बन जाएगा। और फिर दोबारा से अगर एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ ऊपर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको अपना क्रेडेंशियल भरना होगा, यानी मोबाइल नंबर और पासवर्ड। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको वहाँ पे भरना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको रजिस्टर करने के लिए ऊपर 3 डॉट, यहाँ भी आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर का। तो यहाँ से भी आपका अगर अकाउंट पहले से नहीं बना है तो इस रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना आईडी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ ऊपर मोबाइल नंबर लिखना है अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं, और नीचे यहाँ पासवर्ड लिखना है। अगर वो पासवर्ड आप चाहते हैं कि बना रहे, बार बार आपको लिखना ना पड़े, तो रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, जहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है इंटरफेस, तो थोड़ा वेट। और एक ज़रूरी बात, इसमें आपको एप्लीकेशन के साथ लोकेशन ऑन करना ज़रूरी है, मतलब आपको लोकेशन एक्सेस देना ही होगा इस एप्लीकेशन को। तो लॉगिन करके अब आपको आगे मैं दिखाता हूँ इंटरफेस। तो ये आपका लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा आपको, और दिखना भी नहीं चाहिए, इससे समझने में आपको भी आसानी होगी। ऊपर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यूज़र आईडी और लॉग आउट मतलब पासवर्ड दिख जाएगा। यूज़र आईडी जो है वो आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब हम टिकट बुक करके आपको दिखाते हैं। जैसे आपको टिकट भी 2 प्रकार से बुक होगा। यहाँ बुक एंड ट्रेवल लिखा है पेपरलेस, और दूसरा है बुक एंड प्रिंट, ये है पेपर के साथ। मतलब वहाँ पे आपको देखे होंगे कि एटीबीएम की मशीनें लगी रहती हैं एटीएम की तरह, जिसमें से आपको कोई आदमी रहता है जो अपने एटीबीएम कार्ड के थ्रू टिकट काट काट के देता रहता है स्टेशन पे। तो वो एटीबीएम मशीन के थ्रू आप अपना टिकट प्रिंट कर सकते हैं। वो होता है बुक एंड प्रिंट का, यानी आपको यहाँ से बुक करना है और यहाँ से आपको यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर रहता है और 4 अंक का एक कोड मिलेगा। वो कोड आप वहाँ पे डालेंगे तो आपका मोबाइल टिकट प्रिंट होके उसमें से निकल आएगा। और बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस होता है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ मोबाइल से बुक करना रहेगा और इसके लिए लोकेशन एक्सेस करता है। और जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा
उसका उससे आपको कनेक्ट करता है और उससे आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हैं तो आप टिकट नहीं बुक कर पाएँगे पेपरलेस में। आपको प्लेटफ़ॉर्म से दूर होना चाहिए और इसमें जैसा कि लिखता है 50 मीटर, लेकिन में भी कभी-कभी दिक्कत होती है और इससे भी दूर आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक्यूरेसी के साथ अगर लोकेशन आपका उठाता नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। तो नो प्रॉब्लम, अगर आप 50 मीटर की दूर हैं और फिर भी कह रहा है कि आप थोड़ा दूर हो जाइए, तो दूर हो जाइए और फिर उसके बाद टिकट बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बुक एंड ट्रेवल पे। तो जो पेपरलेस टिकट है उसमें आपको टिकट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन जो बुक एंड प्रिंट पेपर वाला है उसमें आपको टिकट प्रिंट करना ज़रूरी होता है ATBM मशीन से। और यहाँ पे आपको स्टेशन क्लिक करना है। बुक एंड ट्रेवल जैसे पेपरलेस मैंने किया, लोकेशन ऑन रहेगा, स्टेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नियरेस्ट स्टेशन अपने आप दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 स्टेशन के नाम दे रहे हैं, जो कि अंडर 5 किलोमीटर के अंदर आ रहे होंगे स्टेशन, वो सारे के सारे ऑप्शन उसमें देगा। और फिर उसके बाद गोइंग टू पे कोई सा भी स्टेशन आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन स्टेशन है जहाँ जाना है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं करके दिखाता हूँ, कोई भी स्टेशन ले लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडल्ट की बुकिंग है 1, चाइल्ड 0 है। अगर चाइल्ड आपको बढ़ाना है तो 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन करके आ रहे हैं। एडल्ट में भी बढ़ाना है तो यहाँ आपसे बढ़ा सकते हैं। और साथ में ये टिकट जर्नी जे लिखा हुआ है, तो इसमें आप कोई बदलाव नहीं करना है। ट्रेन टाइप इसमें आपको ये बताना है कि ट्रेन कैसा होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रेन टाइप में MMTS, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट। MMTS क्या होता है कि जो मेमो चलती है या लोकल ट्रेनें चलती हैं, मतलब जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, जनरल ट्रेनें या पैसेंजर ट्रेनें बोलते हैं, उस ट्रेन की बात कर रहा है। मतलब ये सबसे सस्ता वाला टिकट आपको मिलेगा। मेल एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस या मेल का अगर आपको टिकट चाहिए तो मेल एक्सप्रेस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सुपर फास्ट का लेना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करें और नीचे आपको सुपर फास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर फास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको जैसा भी टिकट चाहिए वो ले लीजिए। और ये क्लास यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट क्लास, तो आपको सेकंड क्लास में ही जर्नी करनी है तो आप सेकंड क्लास टिक कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट क्लास में जर्नी करनी है तो मतलब सीट नहीं मिलेगा, मतलब आपको टिकट मिल जाएगा लेकिन सीट नहीं मिलेगा इसमें, बस आप जनरली यात्रा कर सकते हैं। आपको पेमेंट टाइम में आर वॉलेट का ऑप्शन दे रहा है, मतलब इसमें जो मैंने कहा था कि 100 रुपये ऐड करेंगे तो 105 रुपये हो जाएगा, उस वॉलेट में आपको अगर पैसे ऐड करते हैं और उससे पेमेंट करते हैं तो आर वॉलेट सेलेक्ट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने UPI से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं पेमेंट, तो यहाँ नीचे पे यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे जाइएगा और उसके बाद गेट फेयर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा टोटल फेयर कितना है, 295। ये फर्स्ट क्लास का है इसलिए इतना ज़्यादा लग रहा है, मतलब पास में ही। और अगर आप फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहे हैं, मतलब आपको सेकेंड एस में जाना है, तो पैसे काफ़ी कम चार्ज होते हैं। जो भी आपका रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे चार्ज करेगा। उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक कर दीजिएगा और ये अब पेमेंट पेज पे ले जाएगा, आपको बस पेमेंट कर देना रहेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना टिकट देख सकते हैं शो टिकट ऑप्शन से, जैसा कि मैंने बताया था, शो टिकट पे जाएंगे और आपको आपका टिकट दिख जाएगा। और आपको अगर अपना वॉलेट चार्ज करना है तो आर वॉलेट पे क्लिक करेंगे, जो ऐसे कुछ खुल के आएगा आइकन। मेरे वॉलेट में इसमें 20 रुपये हैं। करंट बैलेंस आपको यहाँ से दिख जाएगा या यहाँ नीचे भी दिखा रहा होगा। रिचार्ज वॉलेट पे रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज हिस्ट्री कब कब आपने रिचार्ज की वो करेंगे। और अगर आप वॉलेट अपना बंद करना चाहते हैं तो सरेंडर आर वॉलेट है, इस पर सरेंडर आर वॉलेट करेंगे तो ये आपका वॉलेट सरेंडर हो जाएगा, मतलब वॉलेट ख़त्म हो जाएगा। और पासबुक पे क्लिक करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन जो अब तक के आपके हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिखाएगा। तो ये रहा इंटरफेस। पैसे ऐड करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, रिचार्ज वॉलेट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको क्लिक करना है, जो भी आप अमाउंट डालना चाहते हैं इसमें, जो कि 100 के मल्टीपल टर्म्स में ही होना चाहिए, मतलब 100 200 300 400। ऐसा नहीं कि आप 25 रुपये 30 रुपये डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 100 रुपये मिनिमम ही डालने होंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप 150 रुपये 160 रुपये डाल रहे हैं, वो भी आपका 100 के मल्टीपल टर्म्स में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका
वॉलेट रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट मेथड आपको डालने रहेगा पेटीएम के थ्रू या फ्रीचार्ज के थ्रू। पेटीएम के थ्रू अगर आप यूपीआई करते हैं नील चार्ज रहेगा, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप करते हैं तो 1.8% का चार्ज रहेगा, और साथ में टैक्सेस जो भी लगेंगे वो टैक्स भी आपसे लिया जाएगा। और फ्री चार्ज ऑप्शन चुनते हैं, सेम मेथड है, और फ्री चार्ज ऑप्शन चुनते हैं, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए और आपका फ्री चार्ज का अकाउंट मांगेगा वो दे दीजिए, और उसके बाद वो ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जाएगा और फिर आपकी फ्री चार्ज अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से रहा आपका पूरा प्रोसेस। तो आप अगर जनरल टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये मेथड रहा, और आपको अगर अपना स्लीपर क्लास का या अदर एसी क्लास का अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए अदर प्रोसेस है। वो प्रोसेस भी मैं कभी ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट हो सकता है कि वो वीडियो आ जाए। तो बस ये सारी बातें रहीं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन जल्द से जल्द देंगे। और धन्यवाद फॉर वाचिंग, थैंक यू।